नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल क्लासेस में। बाबू आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ाएंगे। और आपको पता, मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा बेस पे पढ़ा रहा हूँ। आप उतनी बात अगर समझ जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन डरा पाएगा। अब रही बात एक्सरसाइजेस की, तो उसके भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस की पढ़ाई है वो सर जारी है हमारी। और आपको पता, हमने बताया ना आज 9th का क्या पढ़ा रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और इसमें मैं कवर करूंगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आप जानते होंगे इक्वेशन होता है, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है एक वेरिएबल का। 9th में जब हम लोग पहुंचते हैं तो टू वेरिएबल बन जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि 10th में टफ होता, तीन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। कक्षा 9 में कक्षा 9 में खाली हम लोग क्या करते हैं, जब हम टू वेरिएबल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें ए बी सी की वैल्यू बताते हैं। कभी कभी वैल्यू पुट करके के वे की वैल्यू ले आते हैं, और कभी कभी ग्राफ बना देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बाबू, आइए। तो लीनियर इक्वेशन की जन्म कुंडली, लीनियर इक्वेशन की जन्म कुंडली हम लोग अभी खोल रहे हैं, और अभी हम लोग इनका बंद भी करेंगे। ठीक है बाबू, देखो ये है लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अच्छा, लीनियर काहे है? देखो, लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसके पावर 1 हो। जैसे देखो, x पावर 1 है, y पावर 1 है, z पावर 1 है, ये सब लीनियर कहलाते हैं। तो अब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हुआ, ये लीनियर इक्वेशन, और टू वेरिएबल इसलिए हुआ क्योंकि एक वेरिएबल यहां है, एक वेरिएबल यहां है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, लीनियर का मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसके खोपड़िया पे पावर 1 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में कम से कम 2 अननोन वैल्यू हो। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन की कहानी है। अच्छा, करना क्या क्या होता है, इसका जो नोटेशन है वो ये है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। बाबू, ये लोग कराते क्या हैं, ये कहेंगे कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो जरा इसमें a b c का वैल्यू बता दीजिए, a b और c का वैल्यू बता दीजिए। तो आप कुछ करिएगा नहीं, आप लिखिए x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 बाबू। ठीक है, तो x के साथ जो नंबर लगा होता है वो होता है a, y के साथ जो नंबर लगा होता है वो होता है b, और जो नंगा बचता है उसको बोलते हैं c। तो इस समय x के पास क्या औकात है? x के पास औकात है 1, y के पास जो औकात है उसको b बोलते हैं, वो भी 1 है, और c की औकात है -6। अब मुझे लगता है अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि भैया 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 में ए बी सी बता दीजिए, तो आप बताइए ए क्या होगा? 2 होगा, बी क्या होगा? 3 होगा, या -3? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हर इंसान की औकात होती है, वैसे नंबरों की भी औकात होती है। उनकी औकात होती है उनका साइन, मतलब 3 के पास नेगेटिव साइन है तो अपना नेगेटिव साइन लेके जाएगा। तो बी की औकात हो जाएगी -3 और सी की औकात हो जाएगी -6। बात तो समझ में आ गई। यानी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और टू वेरिएबल क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। इसके बाद वाला समझिए, वो कहता है कि x प्लस के वाई, ध्यान से सुनिए, x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 है। बाबू देखिए, x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 है। कहता है 1,2 अगर इसका सॉल्यूशन है। क्या है? 1,2, मतलब 1 x की वैल्यू होती है, और ये 2 y का, मतलब ये x का होता है, ये y का। ये कह रहा 1,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बता दीजिए। तो बिना टेंशन लिए यहां 1 रखिए, यहां k इंटू 2 रखिए,
यहाँ +6 रखिए इक्वल टू 0 करिए, यहाँ आ जाएगा 1 + 2k + 6 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा 2k + 7 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू यानी 2k इक्वल टू -7 और k इक्वल टू -7/2। क्या क्या समझ में आया? हमने आपको बताया लीनियर किसे कहते हैं, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसके पावर 1 हो। वेरिएबल आप जानते होंगे एक्स वाई जेड। 2 वेरिएबल का मतलब होता है कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 अननोन वेरिएबल हो। ये बात समझ में आ गया? इसका सही नोटेशन ये है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू पूछता है क्वेश्चन में, तो आप किसी को भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके एक्स वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर कराइएगा, ए भी मिल जाएगा और जो नंगा नंबर बैठा है ना वो साइन के साथ सी कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन बचता है कि कोई एक्सप्रेशन है उसमें नंबर की जगह कोई के लग गया है, तो जब के लग जाएगा तो वो सॉल्यूशन देगा कि जैसे 1,2 है 3,4 है वो सॉल्यूशन देगा, तो वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गया? अच्छा जरा देखिए, मैंने लिखा 2x - 3ky + 6 इक्वल टू 0। 1, -2 पे चेक करा के के की वैल्यू लाना है। तो बाबू ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, 2 × 1 कराएंगे, -3 × k तो रहेगा लेकिन y की वैल्यू हम -2 रखवा देंगे, +6 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6k। देखिए 6k क्योंकि -3 - 2 का गुणा होगा तो +6 के हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा +6 इक्वल टू 0। 6 और 2 8 हो जाएगा। हम लिखेंगे 6k + 8 इक्वल टू 0 या 6k इक्वल टू -8 क्योंकि +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा और k की औकात आ गई -8/6। 2 चौके 8, 2 तियां 6, -4/3 ये k की औकात हो गई। और क्या इसमें बचता है? इसमें बनता है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है। ये लास्ट बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है x + y इक्वल टू 4, नहीं 6 कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो आप प्लीज मेरा कहना मानिएगा, हाई से डब्बा बनाइएगा और वैसे आप 3 ही कर दीजिए, बहुत है 3, बहुत है 3। वैसे बनाया जाता है 4 क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू कम से कम 3 मिल जाए तो ठीक है, और नहीं 2 ठीक है। यहाँ रखिए x, यहाँ रखिए y और इनको पकड़ के यहाँ ले आइए, लिखिए x इक्वल टू 6 - y। ऐसा जब आप बना लीजिएगा तो आप क्या करिएगा, y का एक एक वैल्यू रखिएगा। जैसे y का आप रख दीजिए 2, y का रख दीजिए 2। अब बताए 6 में से 2 गया, अब आप देख लीजिए 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 ना भैया, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4। अच्छा अब यहाँ क्या मैंने रखा था, y के जगह 2, अब की बार y के जगह 3 रखवा दीजिए तो x की जो औकात होगी 6 - 3 = 3, मतलब यहाँ रखवा दीजिए 3 तो यहाँ आ जाएगा 3। बात समझ में आएगा ना बाबू? अब इसी का ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो भैया इस ग्राफ को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, यह है बहुत इजी बेटा। ये देखिए ये है बहुत इजी। कैसे? ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए ऐसे एक लाइन खींचिए, ऐसे एक लाइन खींचिए, ये x पॉजिटिव होता है, ये x डैश होता है जो नेगेटिव कहलाता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। देखिए यहाँ प्लस, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ भी -1, -2, -3, -4, -5। अब आइए, आपके पास x की औकात 4 है और 2 पे जाना। पहले तो आप 4 पे बैठिए ऐसे और 2 स्टेप ऊपर चले जाइए, मतलब ये औकात हुई है। अच्छा इसके बाद कह रहा 3 पे बैठिए और 3 पे चले जाइए। देखिए 3 पे बैठिए और 3 पे चले जाइए, ये है 3 की औकात।
तो ये क्या था भैया, ये था 4,2 का और ये था 3,3 का। अब बताइए, अब एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे देखिए, ऐसे लाइन जाएगी, यही होता है उसका, क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस ये जो लाइन आई ना बाबू, अब प्यार से लिख दीजिएगा यहां चुपके से कि x + y = 6 का यही लाइन है, ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहां तक तो बात एकदम समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई और भी इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया 2x - y = 6, तो बबू एक काम करिएगा, हाई y उधर भेज दीजिएगा, तो यहां लिखिएगा 2x - 6 = y। x की वैल्यू पुट करिए, y की औकात आ जाएगी। हो सके तो आप 4 डब्बा बना लीजिए, अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप 4 डब्बा बनाइए ऐसे। यहां लिखिए x, यहां लिखिए y। अब देखिए यहां x का मान हम लिखेंगे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। x का अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 - 6 -2। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल करके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ये तो था हमारा कि लीनियर इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा बाबू, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही क्वेश्चन मिले, एक ही इक्वेशन मिले। अगर वो दे देता है कि भैया x - 4 का भी बना दीजिए, तो x = 4 + y लीजिए और ऐसे डब्बा बना लीजिए ऐसे। ये देखिए आप 3 डब्बा बना लीजिए, यहाँ x लिखे, यहाँ y का मान 1 रखिए 5 आ जाएगा, y का -1 रख दीजिए, है 3 आ जाएगा। इसको भी प्लॉट कर दीजिए, इससे क्या दिक्कत है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बबुआ बनता है व्हाट्स प्रॉब्लम। क्या बनता है, व्हाट्स प्रॉब्लम। ये मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा ही दे रहा हूं कि ये होता कैसे है। देखिए, पहला तो एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है, वो डिजिट से रिलेटेड होता है। क्या होता है, डिजिट से रिलेटेड। बाबू वो कहेगा कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो आप बिना परेशान हुए x + y = 9 करा दीजिए। क्या करा दीजिए, 9 करा दीजिए। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इफ द डिजिट रिवर्स न्यू नंबर्स बिकम, ध्यान से सुनिएगा, न्यू नंबर्स बिकम 9 मोर देन द प्रीवियस नंबर। मतलब कि जब नंबरवा को हम लोग पटकते हैं, मतलब ओरिजिनल नंबर को जब हम पटकते हैं तो जो नया नंबरवा बनता है ना, वो 9 बड़ा बनता है। तो एक बात बताइए, जब 9 बड़ा बन गया वो, तो उसको बराबर लाने के लिए जो बड़ा बना उसी को छोटा करा दे। समझ में आ रहा? तो उसको पटकने का तरीका ये है कि आप लिखेगा 10x + y = 10y + x। ये बढ़ गया है इसलिए इसमें से कम करा दीजिएगा, ये है तरीका। दूसरा मॉडल होता है कि कभी कभी वो बताता है कि भैया हमको एक रिक्शा चाहिए, आपने फोन किया, रिक्शा आ गया, अब आपने कहा भैया हम नहीं जाएंगे तो वो कहेगा अरे बाबू हम यहाँ 10 किलोमीटर दूरी से आए आपके लिए, काहे नहीं जाओगे, हमको पैसा दीजिए। अच्छा, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो बोलेगा नहीं भैया देखो, रेट वेट जब आप तय करोगे तो बोलेगा नहीं 5 रुपया पर किलोमीटर दे दीजिएगा, लेकिन पहले किलोमीटर का हम आपसे 10 रुपया लेंगे, या पहले किलोमीटर का हम आपसे 8 रुपया लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि x बी द टोटल डिस्टेंस, y बी द टोटल चार्ज। अब आप बताइए, अगर y टोटल चार्ज है तो जितना किलोमीटर बाद चलोगे उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए उस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, तो आपको तो ये पता है टोटल डिस्टेंस क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस लेना है हम लोगों को x, और वो तय कर लिया कि भैया पहला किलोमीटर का हम आपसे 8 रुपया लेंगे। तो बाबू अगर y टोटल फेयर होगा तो 8 रुपया तो दे दिया, 8 रुपया तो दे दिया। अब 8 रुपये में 1 किलोमीटर चला गया कि नहीं चला गया। अब जो डिस्टेंस बचा वो x - 1 किलोमीटर है। अब मान लीजिए वो 5 रुपया का रेट लेता है, 3 रुपए का रेट लेता है, तो आप वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इस तरीके से। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 8 + 5x आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, यानी 5x + 3। ये हो जाएगा रेट। मतलब 1 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपया देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना है तो 5 दूना 10 3 13 रुपया देना पड़ेगा। बाबू समझ में आ रहा ना। ऐसे एक चीज़ और है, लाइब्रेरी का चार्ज। मान लीजिए आप कोई किताब ले लेते हैं, मान लीजिए आप कोई किताब ले लेते हैं, वो कहता देखिए भैया 4 दिन का तो आपका फिक्स है,
आप 2 दिन में वापस कर जाओ, 3 दिन में वापस कर जाओ, 5 दिन में वापस कर जाओ, लेकिन हम 4 दिन का फिक्स चार्ज लेंगे भैया। हम जैसे मान लिया 20 रुपए ले रहे हैं और आपने बुक लिया 10 दिन के लिए। आपने बुक कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। फिक्स चार्ज कितना है? 4 दिन का। अब मान लीजिए वो कहता है कि भैया 4 दिन का हमारा फिक्स, 20 रुपए दे दीजिए, और आप 10 दिन के लिए अगर किताबिया लेते हैं तो बाकी दिना का आपको पैसा जोड़ के देना पड़ेगा। तो अभी वो बोल दिया, मान लीजिए यहाँ भी हम लोग वाई टोटल चार्ज ले लेते हैं, तो वो कह रहा देखो भैया हमने 10 रुपए आपको दे दिया था 4 दिन का, और हम किताबिया रखे थे 10 दिन, तो बाकी बचा कितना? 6 दिन तो बचा। तो 6 दिन को अपने रेट से, जैसे 5 रुपए रेट है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक बढ़िया तरीका। मान लीजिए 4 दिन का 10 रुपया है और x दिन आपने रखा, तो x में से 4 घटा दीजिए क्योंकि आप 10 रुपया दे चुके हैं, बाकी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाबू इस तरीके से लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार आप पढ़िएगा और इन सबको देखते रहिएगा तो आपको लगेगा हाँ मैंने सब पढ़ा दिया। इससे ज्यादा नहीं है बेटा।